एक्सरसाइज 5C, फैक्टराइज। अब ये जो एक्सरसाइज है बच्चे, बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नमन सर किसके ए, इक्वल होता है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस सर ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए, या ब्लर क्यों हो रही है? ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। हाँ जी, रूपनीत, आइडेंटिटी पता है बच्चे ये कि नहीं पता? सब पता है। पता है। ये चीज जब भी आएगी बच्चे, हमने ये दिस इनटू दिस लिखना है ऑलवेज। अब जैसे फर्स्ट सम है 25 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। रूपनीत, अब इसको क्या लिखूं मैं? ये किसका स्क्वायर होगा बच्चे? 25 ए स्क्वायर। सर ए का। ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 25 का स्क्वायर नहीं है ना। इसको मैं होल 5 का स्क्वायर लिखना है। किसका होल स्क्वायर बनेगा? 5 ए का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे। सेकंड टर्म अब तू बता क्या लिखूं? 3b का स्क्वायर। खुल के बोल बच्चे, ऐसे डर डर के नहीं बोलना। अब देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस साइन, सेकंड टर्म, ये आइडेंटिटी बन गई। यहाँ बीच में आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, जहां यूज होगी वहां लिखेंगे। या बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे बच्चे 5a प्लस बी के प्लेस पे 3b, ए के प्लेस पे 5a माइनस बी के प्लेस पे 3b। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन थी वो भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में थी, तो उसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। बच्चे यहाँ देख, 25 का स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब जो बेस है वो पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ देख, 25 का स्क्वायर नहीं था ना, सिर्फ ए का स्क्वायर था ना। या तो ऐसे डाला होता उन्होंने, ऐसे लिखा होता बच्चे, ब्रैकेट डाल के पावर 2, फिर तो वो 25 का स्क्वायर था। अब नहीं था ना, तो इसको ऐसे लिखा 5a का होल स्क्वायर। पूरी टर्म का स्क्वायर चाहिए होता है, बेस है जो, उस पूरे का स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है विराज? यस सर। अंकित, यस सर। समझ गए बच्चे? हाँ जी यस सर। सर। पूरे का स्क्वायर होगा तभी वो आइडेंटिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। सेकंड, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। ए का देखो फर्स्ट टर्म है, उस पूरे बेस का स्क्वायर है। सेकंड ब्रैकेट डाली हुई है, फिर पावर 2 डाली है, मतलब अब यहाँ पे सीधी आइडेंटिटी बन रही है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी को एक्स वाई की फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि ए बी बीच में यूज हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ रही है। नहीं बच्चे, इसको नहीं ओपन करना। जब माइनस हो ना, यहाँ प्लस होता फिर इसको ओपन कर लेते। ओके ये सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जो बेस है ब्रैकेट के अंदर है, उस पूरे को बी लेंगे हम। हमने फैक्टराइज करना है ना, यस सर। एक्स प्लस वाई, उसको ओपन भी कर लेगा तो भी यही चीज बनेगी लास्ट में। हाँ जी बच्चे। सर हम इस सब में ऐसा नहीं कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट खोल के फिर मिडिल सब स्प्लिट करके इसको पूरा सॉल्व कर लो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर लो बच्चे, वैसे कर लो। बट Okay, sir. ज्यादा कोशिश ये करो कि इसको ऐसे कर लो। यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे? अब x के प्लेस पे इसके साथ कंपेयर करो। इप्शिता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर ए स्क्वायर। x, मैं x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। सर एक्स की वैल्यू सर ए स्क्वायर ही बनेगी यहाँ पे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? सर इसके साथ 8। कंपेयर कर। हाँ जी, इसके साथ कंपेयर कर बेटा।
पावर Yes, 2 sir. के प्लेस पे तो 2 पड़ी है ना, मैं सिर्फ x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। x बेस Sorry, क्या sir. हुआ? a, A हो गया। y। वंशिका, y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सर 2a + 3b। हाँ, पावर 2 के प्लेस पे पावर 2 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2a + 3b। अब ये चीज हमारे पास है, ये लिखनी है, x के प्लेस पे a आज। हाँ जी बोलो। a प्लस y के प्लेस पे बच्चे ये बेस आएगा 2a + 3b। नेक्स्ट ब्रैकेट, x के प्लेस पे बच्चे a माइनस y के प्लेस पे ये टर्म 2a + 3b। ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, क्योंकि माइनस चक्कर डालता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे a + 2a 3a बन जाएगा बच्चे प्लस 3b। यहां से बच्चे ब्रैकेट पहले राउंड ब्रैकेट ओपन करो, -2a - 3b। इस चीज का ध्यान रखना। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? a + b। यहां भी से बच्चे a × -2b -a -3b। ये आंसर है। माइनस कॉमन लेना है ले लो, नहीं लेना ना लो तो भी सही है। एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ जी सर हमने पहली बोलो। वाली, सर जो हमारी पहली वाली टर्म थी उसके अंदर a से प्लस कर दिया 2a को। समझ नहीं आई बच्चे। a + 2a लाइक टर्म्स ऐड यस सब्ट्रैक्ट होंगी बच्चे, यस ये दोनों ऐड होगी 3a बन गया। यहां से देखो दोनों सब्ट्रैक्ट होगी तो -a आएगा ना, समझे? यस सर। किसी को समझ ना आया हो बच्चे ये सम? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर इसके थर्ड स्टेप से एक बार एक्सप्लेन कर दो, जो सेकंड लास्ट स्टेप है। a + a सर a 3A। + 2a सर 3A। 3a ही लिखा है ना, Yes, प्लस sir. 3b। आज से आवाज क्लियर नहीं है बच्चे, वॉइस इज नॉट क्लियर, गूंज रही है थोड़ी सी। सर अब यहाँ पे clear बच्चे है? ब्रैकेट ओपन की, वैसे ही है। यहाँ देखो बच्चे, a - 2a - 3b ना, Yes, sir. -3। इस दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्योंकि एक ही ब्रैकेट है ना, Three. कुछ कॉमन Sir, है इन दोनों में, sir, तो क्या yes. बच गया? a + b बच गया। Yes, sir. यहाँ पे बच्चे a - 2a कितना होता है? So, a - 2a sir, -a बच्चे minus A. -3b। ये कौन था? Who is this one? किसने किया था ये? दीक्षिता, अंकित, हरवन, कौशल, महक, नमन, राशि, रूपनीत, सिद्रा, वंशिता, विराज। चलो समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. यस सर। Now the third sum. A square minus 81 B minus C square. अब यहां पे देखो, A का स्क्वायर तो पूरे का है, यहां सिर्फ B माइनस C का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर नहीं है, यही है ना? यस सर। तो यस सर। विराज, विराज हम कैसे करेंगे इसको? सर 81 को 9 का स्क्वायर मानेंगे। A स्क्वायर एज लाइक 81 sir. किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 का, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे 9 B माइनस C, ऐसे लिखेंगे बच्चे, होल का Yes, sir. स्क्वायर, अदरवाइज सम नहीं सॉल्व होगा।
ए स्क्वायर एज लाइक 81 को 9 का स्क्वायर बचे बी माइनस सी का स्क्वायर, तो ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया तो होल का स्क्वायर बन गया वो। अब देखो बेस एक स्टेप और इंक्रीज कर लो, 9 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। रूपनीत क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? 9b minus 9c. 9b minus 9c, स्टेप बाय स्टेप, बस बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सर हाँ जी, सर वहां पे 9b plus 9c नहीं आना था? माइनस तो बाहर ही पड़ा है बच्चे, हाँ ठीक है सर। माइनस सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट को 9 से करेंगे ना, स्क्वायर ब्रैकेट तो अभी बंद ही है, इसको स्क्वायर ठीक है, ब्रैकेट ठीक को तो नहीं ओपन किया। बाय यस यूजिंग ए सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए के प्लेस पे बच्चे ए की वैल्यू, बी के प्लेस पे ये, फिल द वैल्यू। एक मिनट, हरमन क्या लिखूं बच्चे मैं? यस सर। ए की वैल्यू क्या लिखूं? सर ए। ए प्लस बी की वैल्यू क्या लिखूं? ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख दो। सर 9b माइनस 9c। यस, ए के प्लेस पे ए माइनस बी के प्लेस पे बच्चे ये वैल्यू 9b माइनस 9c। एक्सक्यूज मी सर। माइनस था बच्चे इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट प्लस में भी डाल दिया और माइनस में भी डाल दिया। हाँ जी बोलो सर मुझे ये पूछना था कि नमन। वहां पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस। कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस? सर ऊपर कौन वाले- से स्टेप में? ये देख ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस साइन अपने प्लेस पे, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 81 को लिखा है मैंने सिर्फ, माइनस तो अपने प्लेस पे पड़ा है ना, Yes, sir. 81 को 9 का स्क्वायर है ना, Yes, बी sir. माइनस सी का स्क्वायर ऑलरेडी था तो होल का स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर एज लाइक माइनस एज लाइक 9 को दोनों से मल्टीप्लाई कर, सिर्फ 9 है, माइनस 9 नहीं है, माइनस तो बाहर ही पड़ा है अभी। Okay, sir. 9b माइनस 9c हो गया। अब ये कंप्लीट ए है और ये बेस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे ए है और बी के प्लेस पे 9b माइनस 9c है। ये चीज है हमारे पास, ये लिखनी है बच्चे राइट साइड। ए के प्लेस पे ए प्लस साइन इज दिया, बी के Fine, प्लेस पे sir. बी की वैल्यू Yes, ये sir. थी ना, बी की 9. वैल्यू, ए के प्लेस पे ए क्योंकि ए की वैल्यू ए थी, माइनस साइन बी की वैल्यू ये रही। Okay, sir. Thank you, sir. ओपन द ब्रैकेट्स, a प्लस 9b माइनस 9c, नेक्स्ट बच्चे a माइनस 9b प्लस 9c। कोई लाइक टर्म है इन दोनों में? नहीं है ना, दिस इज द आंसर। ए बी एंड सी वाली टर्म है, ए बी एंड सी वाली टर्म है, ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। सर अगर Fourth ब्रैकेट ना sum. खोलूं तो? ब्रैकेट ना खोलते तो भी चल Yes, जाता sir. बच्चे। ओके सर। Now we have question number 4, 25, 2a minus b whole square minus 81 b square। अभी मैं जिससे पूछूंगा उसी ने बोलना है। कौशल, इसको क्या लिखूं बच्चे में? कौशल, यस सर। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 25 तो 5 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ 5 यस सर, यस सर। तो 5 2a minus b so multiplied by Yes. 2a minus b, yes sir, so whole in the brackets so ऐसे whole लिखेंगे square, बच्चे, yes sir, yes sir, yes sir, ऐसे लिखेंगे बच्चे। यहाँ देखो 2a माइनस बी का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, 25 का नहीं था, उसको 5 का स्क्वायर, मतलब उसको 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, पावर 2 होल की पावर 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या लिखें? so minus 9b whole square, 9b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर ऑलरेडी है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। पहले इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, क्या आएगा क्वेश्चन? so 10a minus 5b, वेरी गुड। और ये 9b स्क्वायर एज लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
आइडेंटिटी बीच में लिखनी है, a प्लस बी a माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप बच्चे, क्या लिखूं मैं? कौशल, तो नो। रूपनीत, बच्चे अब तो काफी सम हो गए हैं, अब बताओ क्या लिखूं मैं? सर 10a plus 5b प्लस है कि माइनस है? माइनस। माइनस बच्चे, ए के प्लेस पे ये वैल्यू पूरी, तो माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस अपनी मर्जी से हमने नहीं करना। प्लस सर लेकिन बी की ऊपर तो वैल्यू प्लस है। कहाँ प्लस है बच्चे? सर a plus b लिखा है। तो ए की वैल्यू बता कितनी है? 10a। ये पूरा ए है बेटा, ओके जो मैंने सर। सर्कल कर दिया, ये बी है 9b। इसके साथ कंपेयर करना बच्चे, एक स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा ए है जो ये हो गया, ये बी है। ठीक है रूपनीत? यस सर। बी की वैल्यू बेटा 9b स्क्वायर। 9b, स्क्वायर नहीं, अकेला बी, स्क्वायर नहीं बोल रहा, पूछ रहा मैं, वो तो स्क्वायर तो अलग है ना, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर पड़ा है। बी की वैल्यू कितनी है? 9b। नेक्स्ट ब्रैकेट, ए के प्लेस पे बच्चे ये 10a माइनस 5b, माइनस बी की वैल्यू बच्चे 9b। 10a लाइक टर्म्स 10a, और ये बी वाली टर्म है दोनों। रूपनीत कितना आएगा कैलकुलेट करके? रूपनीत बोलो बच्चे। सर प्लस 4b। वेरी गुड। नेक्स्ट टू, यहां पे महक, क्या लिखूं बच्चे मैं? सर 10a minus 4b। दोनों माइनस के हैं, बी वाली टर्म्स लाइक टर्म्स। इन दोनों में विराज क्या कॉमन है? सर सर 2 व्हाट इज लेफ्ट? the 5a हम्म, plus 2b 2b। नेक्स्ट टू में बच्चे क्या कॉमन है? sir विराज, sir 2 व्हाट इज लेफ्ट? 5a हम्म, minus 7b 7। इस एक्सक्यूज टू मी को इस सर। टू से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बच्चे। सर ये जो हमारा 10a प्लस 4b और ये 10a माइनस 14b, ये तो दोबारा से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था। हाँ, फिर बन रहा था पर हमने लगाना थोड़ा है, उसी को लगा के तो आया मेरे पास। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई साइन आना चाहिए, मल्टीप्लाई यस साइन सर। आ गया बीच में। यस। और a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा, यहाँ 4 है यहाँ 14 है, ये भी ध्यान दो यस। बच्चे। यस। नमेन, दिस इज यस 4 सर। एंड दिस इज 14। यस ओके, सर। यस। इतनी राइटिंग गंदी भी नहीं है मेरी, ठीक है, मान लिया मैंने गंदी है थोड़ी सी, नो सर। बट इतनी गंदी भी सर लास्ट पार्ट चलो दिखाइए, मजाक। बड़ी है आपकी राइटिंग। कैसे? एक बारी लास्ट पार्ट दिखाना जो उस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। हाँ जी बच्चे, देखो 25 है, 5 इंटू 2 है माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9b का और स्क्वायर। सारा समझ में आ गया सर, मेरे को 5 से सिर्फ लास्ट वाली कैलकुलेशन देखनी थी, लास्ट स्टेप की। देखो, कंप्लीट फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई नंबर भी दोनों में से कॉमन है ना, वो लेना होता है। 10a प्लस 4b है ना, तो 2 कॉमन आ गया, 5a प्लस 2b बच गया। इन दोनों में से बच्चे 2 कॉमन आया, 5a माइनस 7b बच गया। अब 2 और 2 बाहर है ना दोनों, मल्टीप्लाई, कुछ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन है ना, 2 2 आर 4, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दिस इनटू दिस इनटू दिस, ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। समझे? नेक्स्ट सम बच्चे, हर्षवर्धन। यस सर। 50a क्यूब माइनस 2a इज देयर। इन दोनों में बच्चे क्या कॉमन है? सर 2a।
2a is common. What is left? Sir, 25a square minus 1. Minus 1. 2a as like, हर्षवर्धन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? Sir, bracket 5a square. 5a का स्क्वायर. देखो a का स्क्वायर ऑलरेडी है, 25 का नहीं था तो उसको 5a स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes, sir. नो चेंज ना, 1 स्क्वायर इज 1. Yes, sir. 2a बच्चे बाहर रहेगा. Sir, क्या लिखो 5a हर्षवर्धन? plus 1. 5a plus minus 1 and minus 1. ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया. Yes, sir. समझ गए? किसी को डाउट हो इसमें बच्चे? नो नो सर. सर. सर एक तो बार सर- बता दीजिए। देखो कॉमन फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है? कॉमन. कोई चीज कॉमन है तो कॉमन लेनी होती है. इन दोनों में 2a कॉमन था, देखो 50 एंड 2, तो 2 कॉमन है. a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो मिनिमम a की पावर 1 कॉमन है. तो क्या बच गया? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 50, 25. a क्यूब में से a के बाहर चला गया, a स्क्वायर. इसके बाद ये तो सिंपल ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाया है, इसको आइडेंटिटी लगाई है, और जो 2a था वो बाहर चलता गया. ओके. Yes, sir. 6 sum. 4a square b minus 9b क्यूब. सबसे पहली चीज, जोया, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? जोया, Yes, sir. क्या चीज कॉमन है बच्चे इन दोनों में? So इसमें B. ओनली b इज कॉमन. वेरी गुड. व्हाट इज लेफ्ट? So 4a square minus 9 cube. Minus 9 cube. और ध्यान से. minus Only B B. square. 9b स्क्वायर बच्चे. Yes, sir. देखो यहाँ पे b की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्यूब है, एक पावर चली गई ना, b यहाँ से चला गया पूरा का पूरा, 4a स्क्वायर बच गया. माइनस साइन, b क्यूब में से एक b चला गया, 9b स्क्वायर बच गया. b एज लाइक 4a Yes, स्क्वायर sir. को बच्चे 2a और 9b स्क्वायर को 3b का स्क्वायर. b एज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b and a minus b. This is the complete answer. Okay? आगे समझ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो बच्चे? Sir. नो सर. sir. Okay. Next sum बच्चे, 7 sum, 3a की पावर 5 माइनस 108 ए क्यूब. सेम टू सेम है बच्चे, कॉमन लेना है, उसके बाद आइडेंटिटी लगेगी. सिद्रा, इन दोनों में से बच्चे क्या कॉमन है? sir, 3a cube. 3a क्यूब. वेरी गुड. व्हाट इज लेफ्ट? A Sidra. square minus 36. Sir. हाँ जी, सर एक बार बोलो सर बच्चे. से 5th और 6th सम दिखा दीजिए प्लीज. सॉरी बच्चे, तू बार बार साइन आउट हो रही है, मैं तेरे को एंटर करवा रहा हूँ, यही बहुत है. सर वो मोबाइल वो वाला डिस्चार्ज हो गया तो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया. कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना अभी, तो सबका टाइम वेस्ट होता है बच्चे ऐसे. सिर्फ 7 सम पे पहुंचे हैं, और मैं वो फिर से करवाऊंगा तो 7 सम ही होंगे आज. सर वो क्यूब होगा सर बाहर में. हाँ जी बच्चे, सर वो बाहर में क्यूब होगा. 3a स्क्वायर लिख दिया आपने. 3 और 108 है बच्चे. 3 कॉमन गया, यहाँ पावर 5 है, यहाँ क्यूब है, तो मिनिमम एक क्यूब बाहर आएगा. एक क्यूब, अच्छा स्क्वायर लिख दिया. ओके सॉरी, कोई डिस्टर्ब करता है ना तो ऐसे ही होता है बच्चे. ए स्क्वायर 36 को 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस 6 इंटू ए माइनस 6 आइडेंटिटी. ये कंप्लीट आंसर आ गया बच्चे हमारा.
समझ आ गई बच्चे? सब में एक वही आ मिनट। रहा है, फिफ्थ सम में भी वही है। कॉमन लिया, देख ले मैं कब दोनों में से कॉमन लिया, 2a कॉमन, आगे ये आ गया, ये इसकी आइडेंटिटी बनाई है 5a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सिक्स सम में भी ऐसी है, b कॉमन है, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। 4a स्क्वायर को 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। इसमें भी वही है, कॉमन दोनों में 3a क्यूब कॉमन है, a स्क्वायर माइनस 36 बच गया, 3a क्यूब a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। आई समझ? सर हाँ जी, सर ये 7th सम के आपने सेकंड स्टेप में ये a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर है या फिर b स्क्वायर? तेरे को क्या लगता है, तेरा b ऐसे डलता है? मेरा तो ऐसे डलता है बच्चे, बोलो। सर ये 6 कहाँ से आया तो? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 36 किसका स्क्वायर है? फिर वो 6 Six. स्क्वायर ही लिखा है, यस सर। समझ गए? नेक्स्ट सम बच्चे, 9th सम। नाइन a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 2 का स्क्वायर। सर 8 का है सर सर वो। 8th, सर 8th है वो। Oh, sorry, 8th question is this one. हाँ जी बच्चे, 9 को 9 किसका स्क्वायर है रूपनीत? सर 3 का। 3 का, साथ में a माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे इसको रूपनीत। यस सर। माइनस साइन को माइनस पे रखा, अगली टर्म को मैं क्या लिखूं, बोलो बच्चे रूपनीत? 4a plus 2 वेरी गुड, square। होल स्क्वायर। अब बच्चे जो राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। ओहो, 3a माइनस 6, 3 को दोनों से करेंगे ना, होल स्क्वायर। 4 को दोनों से करेंगे, क्या आएगा रूपनीत? सर 4a plus 8। दिस इज a एंड दिस इज b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल? a प्लस b इंटू a माइनस b। ये चीज है रूपनीत, लिखो आप बच्चे, मैं क्या लिखूं? सर 3a minus 6 plus 4a plus 8। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3a minus 6 minus 4a plus 8 plus 8। विराज सही है? विराज सही है, यस या नो? बस सर यस। अंकित, यस या नो? नो। नो। हरमन, यस और नो? सर नो। नो। इप्सिता, सही यस। गलत है, सर ब्रैकेट्स में आना था इसलिए। गलती, मिस्टेक। यहाँ बच्चे प्लस में कोई दिक्कत नहीं आती, साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ ब्रैकेट डालो चाहे ना डालो। जब माइनस आ गया तो ब्रैकेट डालनी जरूरी है बच्चे, ठीक है रूपनीत? ओके सर। समझे? यस सर। क्योंकि साइन चेंज होगा। 3a प्लस 4a 7a माइनस 6 प्लस 8, ये तेरी मिस्टेक नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है। विराज ने भी देखो यही मिस्टेक की, इप्सिता ने भी यही मिस्टेक की, समझे? दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, अकेले तुम्हारी नहीं है। बस एक आदत डालो, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ब्रैकेट डालनी है। ओके? ओके सर। एक स्टेप ही इंक्रीज होगा और तो कुछ नहीं होगा। 7a प्लस 2 सेम बच्चे, यहां से बच्चे 3a माइनस 4a माइनस a माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14, माइनस कॉमन लेना, कॉमन ले लो, ऐसे ही छोड़ना ऐसे ही छोड़ दो, ये आंसर आ गया।
नाउ द नाइन्थ सम, एक्सक्यूज मी सर। ए की पावर, हाँ जी बेटा, सर माइनस ए माइनस 14 कैसे आया? -6 और -8 बच्चे दोनों माइनस के है ना, ऐड नहीं होंगे और साइन माइनस का आएगा। यस सर, थैंक यू सर। अब पावर 4 आ गई। राशि ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस नहीं, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, 1 को 1 Yes, का sir. स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज, अभी ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखता हूं मैं, क्योंकि ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं अभी। यस सर। तुम भी ऐसे किया करो, जब ए और बी बीच में आ जाए ना बच्चे, तो आइडेंटिटी एक्स वाई में लिख दो, ऊपर एक्स वाई हो तो आइडेंटिटी ए बी में लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नमन क्या लिखूं? सर x माइनस वाई x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। नाउ एक्स के प्लेस पे बच्चे ए स्क्वायर है, वाई के प्लेस पे 1 है, ए स्क्वायर -1 ए स्क्वायर +1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दो या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख दो। सर और उस पर जो होल अब स्क्वायर था इसको- वो कहाँ पे गया? यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ एक्स एक्स आया है, कहाँ गया ये स्क्वायर, ये बता, बोल फटाफट बोल। राशि ये क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये होता है ना। स्क्वायर कहाँ गया है यहाँ पे, बता मुझे कहाँ गया, कंपेयर कर। पावर 2 के प्लेस पे पावर 2 है, एक्स के प्लेस पे कितना है, ए स्क्वायर है, माइनस वाई के प्लेस पे 1, एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे 1, बेस पावर 2 है, ए स्क्वायर, सिर्फ ए की वैल्यू ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर है, मैंने आइडेंटिटी एक्स में इसीलिए लिखी थी। इसकी फिर से आइडेंटिटी बन रही है, महक क्या बन रही है, कैसे करेंगे इसको? सर फिर से आइडेंटिटी लगा ए के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चे इसको, ए स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 और साथ में ए स्क्वायर प्लस 1 साथ में। इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती बच्चे, फैक्टराइजेशन में नहीं है, वैसे है ड्राइव्ड आइडेंटिटी, बस वो लगानी नहीं है। सर आइडेंटिटी फिर से, और ये सर, सर ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर कहाँ से आया? लास्ट वाला नहीं समझ आया। बच्चे यहाँ देखो, मैं फिर से कर देता हूँ, चलो ए की पावर 4 माइनस 1 है बच्चे, ए की पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने बिल्कुल उसके नीचे लिखा है कि तुम्हें समझ आ जाए कि क्यों, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये चीज बच्चे हमारे पास है, ये लिखनी है अभी। एक्स के प्लेस पे बच्चे ए स्क्वायर, देखो कंपेयर कर इसके साथ, पावर 2 एक्स के प्लेस पे ये ए स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस पे वाई के प्लेस पे 1 है, पावर 2 एज लाइक, तो वाई की वैल्यू 1 हुई ना बच्चे, और ए एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर -1 हो गया, ये सेम टू सेम रहेगा, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं महक, 1 किसका स्क्वायर है? सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 बच्चे, स्क्वायर लिख सकते। हाँ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे हमें, नो चेंजेस देयर। यस सर। ए स्क्वायर प्लस 1
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर हाँ जी, सर हम प्लस वाले को नहीं करते, खाली से माइनस वाले को करते हैं। बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं ना आइडेंटिटी इसकी कोई हमारे पास, इसलिए उसको ऐसे ही रख दिया। इसकी फिर से आइडेंटिटी बन रही थी तो बना दी। क्या विराज, विराज समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो अगर हम ऊपर ही छोड़ देते ऐसे तो गलत था? गलत नहीं था, तेरा 1 मार्क्स कट जाता। ठीक है, हमें कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना होता है, जब तक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं होगा हम नहीं सॉल्व करेंगे आगे। ओके सर। समझे? ओके सर। तो हमारे पास माइनस में आ ही जाएंगे, तब तक हम उसे दोबारा से फैक्टराइज कर ही जाएंगे। हाँ जी बच्चे, पावर भी होनी चाहिए, पावर भी देखनी है कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। मतलब अगर किसी एक सिंगल के ऊपर भी पावर है और दूसरे वाला हमारा 1 है तो हम उसे दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। हाँ जी, ओके सर। बाकी प्रैक्टिस है बच्चे, फैक्टराइजेशन की तो इतनी प्रैक्टिस, मतलब बहुत समय तुम्हारे, जितनी कर लोगे उतने ज्यादा कम है। फर्स्ट 2 में किसकी टर्न नहीं है आज? अंकित, व्हाट इज कॉमन फर्स्ट 2 में? सर ए। व्हाट इज कॉमन अंकित? सर ए। ए के ए Yes, sir. स्क्वायर है सर ए स्क्वायर स्क्वायर। नहीं है। सर ए स्क्वायर। व्हाट इज लेफ्ट? सर ए व्हाट प्लस इज 2। लेफ्ट? ए प्लस 2। नेक्स्ट 2 में क्या बने? सर -1। माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं होता, 1 होता है, यहाँ माइनस साइन है तो -1 कॉमन होगा। एक मिनट बोलना नहीं बस अभी। राशि क्या आएगा ब्रैकेट में? ए प्लस आएगा। यस सर। क्यों प्लस क्यों आएगा? सर क्योंकि माइनस माइनस यहाँ तो माइनस है, सर ए के पहले भी माइनस है। माइनस कॉमन लिया है तो साइन, हाँ जी माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा बच्चे। यस। अब इसमें और इसमें ए प्लस 2 कॉमन है ना, सर ए प्लस 2 ए स्क्वायर आगे क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 1। -1। इप्सिता, अब इसका कुछ बन सकता है ना? फिर से आइडेंटिटी बन रही, आइडेंटिटी बन रही है ना यहाँ पे? यस सर। ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आज तेरी आवाज सही नहीं आ रही, गूंज के आ रही है, या तो हेडफोन नहीं लगाए, कोई ना कोई चेंज तो की है इप्सिता तूने। यस सर, दूसरे फोन से क्लास लगाई है। ओके, हेडफोन नहीं लगाया? सर मैं कभी भी नहीं लगाती। अच्छा, कभी नहीं लगाती। चलो, a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए प्लस 1 ए माइनस 1, दिस इज द कंप्लीट आंसर। समझ गए? तुमने इतने Yes, sir. 10 सम्स ही करने हैं अभी, 5C एक्सरसाइज के बच्चे, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है मेरा। बाय सर। ठीक है बेटा, सर खाली 10 तक ही बाय करनी है। बच्चे। सर खाली 10 तक ही करनी है। हाँ जी, सर हाँ और जी बेटा, ट्राई कर 10 तक ही सकते हैं ना? करनी है। सर 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 और सर कल को भी क्लास सुबह 7 बजे से ही है। ट्राई तो जितनी मर्जी कर लो, वो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा बस। सर कल को सुबह ठीक वाली है ना, क्लास है। टाइम मिलता है तो जितना। ओके सर। मॉर्निंग, हाँ ठीक है सर। सर मॉर्निंग 7 AM होगी बच्चे क्लास। सर हाँ जी, सर नेक्स्ट फीस कब